ये लड़की दिन भर दिन मेरे लिए मसाइल खड़े करती जा रही है। आप समझाते क्यों नहीं उन्हें सर? तुम्हें क्या लगता है समझाया नहीं होगा मैंने? पागल हो गया समझा समझा के। लेकिन मसले को सुलझाने के बजाय और उलझाई जा रही है। सर आप तो माहिर हैं उलझी हुई डोरों को सुलझाने में। यहाँ हर एक डोर से रिश्ता जुड़ा हुआ है। छूते हुए भी डर लगता है कि कहीं टूट ना जाए। जब निकाह कर लिया है तो बच्चा होने में क्या हर्ज है? हर्ज है तभी तो नहीं चाहता बच्चा होने से और वसाइल बढ़ जाएंगे। ज़ारा मुझे अच्छी लगती थी लेकिन अब वो काबू नहीं आ। ऐसी लड़कियों को काबू करने के लिए शादी करनी पड़ती है और वो मैंने कर ली। अब मैं जब चाहूं उसे छोड़ दूं। कोई सबूत नहीं है उसके पास। वो बिल्किस के सामने चाहे जितनी बड़ी भी कसम उठा ले, बिल्किस उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। आप समझो, अगर बच्चा हो गया तो आप फंस जाएंगे। इसका एक ही हल है, तलाक। मैं भी यही सोच रहा हूँ। लेकिन आप अभी तलाक दे भी तो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शरई तौर पे ऐसी हालत में तलाक आप दे नहीं सकते। लेकिन मुझे उससे जान छुड़ानी होगी। जान छुड़ानी है मतलब कहीं आप उसे... नहीं नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मुझे इस बच्चे से जान छुड़ानी है। ये तो सर फिर उनको राज़ी करके ही हो सकता है। इसके अलावा कोई हल नहीं है आपके पास। हेलो शोएब, कैसे हैं आप? कैसा हो सकता हूँ आपसे दूर? इसका जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। बेहद बेचैन, बेहद बेकरार। सच पूछे तो यहाँ होता कब हूँ? अपना आप तो आपके पास छोड़ा आया। अच्छा जी, और अगर अब मुझे ऐसी बातें ना करना आए तो? कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। तुमने आज भी ऑफिस से जल्दी ऑफ ले लिया? हाँ, वो मेरी तबीयत हुई ठीक नहीं थी। जुबैर से कोई बात हुई है तुम्हारी? नहीं। तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जुबैर ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, वो क्या कहेंगे मुझे, बस वर्कलोड ज्यादा था इसलिए। इधर देखो मेरी तरफ। देखो, मैं मना लूंगी अम्मी को, तो मुझे बताओ तो सही। नहीं सोलिया, मैंने अपना फैसला बदल दिया। फैसला बदल लिया? लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। ऐसे कैसे? क्या हो गया? छोड़ो इस टॉपिक को, मुझे इस पर बात नहीं करनी है अभी। तुम अपना बताओ, तुम खुश हो? कल तुम्हारा निकाह है। सच पूछो तो मेरे दिल में एक डर सा है। क्यों? इसमें डरने की क्या बात है? तुम तो शुक्र करो कि तुम्हारी जिंदगी में इतना अच्छा हमसफर आने वाला है। पता नहीं क्यों बस दिल बहुत अजीब सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है सारे इल्जाम मेरे ही सर पे आ जाएंगे। बिल्कुल पागल हो गई हो तुम। कोई खुशी के मौके पर इस तरह की बातें सोचता है? अच्छे की तवक्का रखो और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और देखना, मुझे यकीन है कि तुम शुएब सर के साथ बहुत खुश रहोगी। मैंने सुना है कि आप शादी करना चाह रहे हैं मिस ज़ारा से। किससे सुना है तुमने? ज़ारा ने ही किसी से कहा होगा। ओह,
मतलब तुम्हें सौलिया ने बताया? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, ये लड़की ठीक नहीं है। वो ये चाह रही होगी कि उसकी बहन की शादी भी किसी बड़े घराने में हो जाए, इसलिए उसने तुमसे झूठ बोला, बातों में लगा रही है तुम्हें। वो लड़वाना चाहती है हम दोनों को। ऐसा कुछ नहीं है भाई। है, तभी तो तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। तो आप जवाब तो दें, आप ऐसा चाह रहे हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और होगा भी क्यों। बकवास कर रही है वो। तुम्हारे सामने मैं ज़ारा से पूछता हूँ अभी। नहीं रहने दें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपकी बात पर यकीन है भाई। रिलैक्स रहे आप। ओके, मैं चलता हूँ। माशाल्लाह, ये कलर तो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। शोएब ने ही पसंद किया था। ओह, तो मैडम ने उनकी पसंद का कलर पहना हुआ है। और उन्होंने भी मेरी पसंद का सूट लिया है। भाई वो तो अब सारी जिंदगी तुम्हारी पसंद का ख्याल रखने वाले हैं। इनफैक्ट तुम्हारे ही रंग में रंग जाएंगे अब वो। जिससे मोहब्बत हो ना, उसी की चलती है। ज़ारा, मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है। पागल, खुशी के मौके पर तो खुश होते, दिल को घबराने का मौका नहीं देते। अब अच्छा, ये बिल्किस भी आ रही होगी ना? हाँ, शोएब तो यही कह रहे थे। और सच पूछो तो मुझे उन्हीं की वजह से घबराहट हो रही है। वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उनके अलावा कोई दूसरा इंसान ही नहीं है। लगता है आ गई बिल्किस मैडम। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, ये उनका ऑफिस नहीं है, यहाँ वो बारात लेकर आई हैं, खुद ही चुप बैठी रहेंगी।